औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने उनके सगे वालिद को कैद कर दिया ताउम्र तक। इतना परेशान हो चुका है क्योंकि वो अल्लाह की इबादत भूल चुका है। जब वो अपने अल्लाह की इबादत के लिए 5 वक्त मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जाता तो वो किसी को अल्लाह अकबर बोल के क्या मारे? क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि जिस वतन पे तुम पैदा हुए ना, उस वतन की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी। एक हाथ में मेरा इस्लाम है, एक हाथ में मेरा वतन है, और एक बीच में मेरे नबी का फरमान। मैं कैसे छोड़ दूं इनको? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सरवर खान। जनता टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको एक खबर दिखाया था। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर महाराष्ट्र में काफ़ी विवाद चल रहा है। दोस्तों, ये विवाद की शुरुआत हुई जब अबू आसिम आज़मी से किसी पत्रकार ने सवाल पूछा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को क्रूर बादशाह नहीं मानता। वो एक अच्छे और नेक दिल और रहमदिल इंसान थे, ऐसा उनका कहना था। इस पर राजनीतिक गलियारों में बेइंतहा राजनीति शुरू हो गई और शिवसेना के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंत्री देवेंद्र फडणवीस से सीधे तौर पे मांग करी कि उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह यानी कि देशद्रोह का मामला दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें तुरंत विधानसभा से सदस्य सस्पेंड किया जाए। जिसके देखते हुए आज उन्हें विधानसभा से मौजूदा सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसी सिलसिले में हम पहुंचे थे मुंब्रा ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नामी और जाने माने शख्सियत नदीम खान और बाबा खान से मिलने और ये जानने के औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोलने पर 4 बार के विधायक पर इतनी बड़ी और सख्त कार्रवाई हो सकती है, तो आम आदमी क्या औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को अपना मानना, नेक मानना और उनकी अच्छाई बयान करना छोड़ दे? आइए देखते हैं इस सिलसिले में नदीम खान और बाबा खान ने क्या कहा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं गुलफाम खान, जनता टाइम से। आज मैं नदीम भाई के पास आई हूँ इंटरव्यू के लिए। नदीम भाई, कल का जो वाकया हुआ है औरंगजेब को लेकर अबू हसीम सर के लिए, तो उसमें आप क्या कहोगे? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहली बात तो मैं सलाम अल्लाह का कलाम और तुम सब पे सलामती देते हुए न्यूज़ में बात करता हूँ। उसके बाद कहता हूँ जय हिंद, फिर कहता हूँ जय महाराष्ट्र। सब हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा स्थान है जहाँ हिंदू मुसलमान के दिल में बसती है यहाँ की जान। मेरी बात समझे आप? अगर इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, लोकशाही है, अपनी बात रखने की अनुमति, आज़ादी है, हमें इंडियन पिनल कोड ने हमें यह आज़ादी दी है कि आप अपनी बातों को रखो, तो उस पर ऐतराज करना नहीं चाहिए ना लोगों को। हम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं उनको। क्यों मालूम है क्या? जो इंसान आलमगीर औरंगजेब, शाहजहां ने ताजमहल को बनाया और ताजमहल बनाते ही शाहजहां ने उन मजदूरों के हाथ को काटा और प्रजा का पैसा लगा के मुमताज की याद में शाहजहां ने उस ताजमहल को खड़ा किया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब वो अपनी गद्दी पे गद्दी निशान बने तो अपने वालिद से सवाल किए कि ऐ वालिद, अब मैं फैसला ले सकता हूं? तो शाहजहां ने कहा कि हाँ, आप ले सकते हो। तब उन्होंने अपने मंत्री को कहा कि चिट्ठा निकालो। सबसे पहला वो चिट्ठा कि जो हिंदुस्तान के अंदर जिस पर जुल्म हुआ वो, तो पहला चिट्ठा निकला शाहजहां का कि आलमजेब को बताया गया, आलमगीर को, कि शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनाया, प्रजा के पैसे को ताजमहल में लगाया और उन मजदूरों के हाथ कटवाया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने उनके सगे वालिद को कैद कर दिया ताउम्र तक। तभी हिंदुओं ने उस ताजमहल में काम किया था, तभी अदर कास्ट ने उस ताजमहल में काम किया था। उस टाइम के हिंदुओं ने आलमगीर को यह कहा कि तू आलमगीर है, हक परस्त है, इंसाफ परस्त है, कि आज हमारे कटे हुए हाथ का इंसाफ किया तू। नहीं तो हम तो ये सोच रहे थे कि शाहजहां से इंसाफ कौन लेगा।
और 450 साल पुराना बुड्ढा हिंदुस्तान में ऐसा कोई आदमी जिंदा नहीं है जो एकदम क्लैरिफिकेशन दे दे कि औरंगजेब सही था या गलत था। राइट? कोई नहीं। जंग के मैदान में अगर जब जंग के मैदान में दो योद्धा खड़े होते तो एक की मौत निश्चित है, चाहे जो भी हो। 450 साल पहले उसने क्या किया हमको क्या मालूम, हमको नहीं मालूम, बराबर है। लेकिन 450 साल पुरानी बातें निकाल के आज के मुसलमान ने तुम्हारा क्या किया? आज के मुसलमान ने क्या किया? आपको अगर 450 साल पहले जाना है तो आप पहले 100 साल पहले क्यों नहीं जाते? 200 साल पहले क्यों नहीं जाते? जब हिंदुस्तान के अंदर सारे राजपाट थे, उनको खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे हमला किया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का सोना चुराया, वहां की रानी के माथे पे सजाया, हिंदुस्तान के हर नागरिक को गुलाम बनाया, हिंदुस्तान के हर हिंदू मुसलमान पर लगान लगाया। हमारे जलियांवाला बाग, हमारे वीर शहीद भगत सिंह, उनको फांसी दिया किसने? किसने दिया? औरंगजेब ने नहीं दिया, उनको अंग्रेजों ने दिया। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारे वीर भगत सिंह ने एक फांसी के बदले में 100 वीर भगत पैदा किया। हमारी बात खत्म नहीं हुई। 100 साल पहले इंडियन नागरिक को गुलाम बनाया अंग्रेजों ने, बराबर। हमारे इस देश को आजाद कराया हिंदू मुसलमान ने, जलियांवाला बाग में गोली खाया हिंदू मुसलमान ने। से कड़ी अंग्रेजों ने हमारी बहन बेटियों की इज्जतों से खेला। हमारे चंद्रशेखर आजाद ने जंग लड़ी, सुभाष चंद्र बोस ने सेना बनाई, मां तू मुझे खून दे मैं तुझे आजादी दूंगा, यानी अपने लाल को लेकर के इस देश के अंदर आजादी की जंग छेड़ी। इंकलाब जिंदाबाद, बराबर। तुम इन बात को भूल गए और 450 साल पुराने चले जा रहे हो डेफिनेशन में। क्या औरंगजेब क्या था? आपकी स्टडी थोड़ी कमजोर है। मुसलमान ने ना इस देश को नहीं, वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड मुसलमानों ने ऑपरेशन होने वाले जो औजार है ना, औजार, वर्ल्ड रिकॉर्ड आदम अलैहिस्सलाम, हमारे पहले नबी जिन्होंने ऑपरेशन ब्लेड बनाई, मालूम? आदम अलैहिस्सलाम मुसलमानों ने इस दुनिया को तोहफा ही देते हुए आज तक आया। तो फिर आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्बानी में दिल्ली गेट पे आप आज चले जाओ, आपको 78,679 अबाउ मुसलमान शहीद मिलेंगे। सबसे बड़ी तादाद मुसलमान की, अदर कास्ट मिला करके 70,000। आपको मालूम? दिल्ली गेट पे लिखा है यह रिकॉर्ड, आप चेक कर लेना हिस्ट्री मार के। सबसे ज्यादा शहीद होने वाले इंडियन मुस्लिम। इस देश को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जब ब्रिटेन से अंग्रेजों ने हमला किया हमारे देश पे, तो उन्होंने सब कोलकाता, मुंबई, अदर जितने बंदरगाह थे ना वर्ल्ड हिंदुस्तान के, सबने बंदरगाह छोड़ दिया अंग्रेजों से डर के। लेकिन एक शेर नहीं डरा, वो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। क्या बोला? कि तुम रानी हो, तुम क्वींस हो, तुम वेपन्स क्यों लेके आ रहे हमारे हिंदुस्तान में जब हम वेपन्स बना सकते हैं? तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहला मिसाइल की इजाद की हिंदुस्तान के अंदर। साइंटिस्ट ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मिसाइल दिया। और जब अंग्रेजों ने उनके ऊपर हमला किया और उनको शहीद किया, तो ब्रिटेन के अंग्रेजों का क्या, ब्रिटिश लोगों का क्या नारा था मालूम? हमने अब टीपू सुल्तान को मारा है, अब हिंदुस्तान हमारा है, ये नारा था। हमारा कंप्रोमाइजन नहीं, हमको देश के अंदर एकता चाहिए। ये जो बहका रहे ना लोगों को औरंगजेब के नाम पे, बाबर के नाम पे, मुसलमानियत के नाम पे, मुसलमान की कुर्बानी को अगर आप देखो तो वो हिंदुस्तान के लिए अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट अब्दुल कलाम, बराबर, मुसलमान की कुर्बानी देखो तो शहादत लेने के लिए मपीला मुसलमान, केरला, मपीला मुसलमान जिनको मापला बोला जाता है। ब्रिटेन के लोग डरते थे, अंग्रेज लोग
मपीला मुसलमान से डरते थे, केरलाइट से डरते थे कि ये लोग मर जाएंगे, ये लोग मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे अपने वतन के लिए, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि जिस वतन पे तुम पैदा हुए ना, उस वतन की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी। एक हाथ में मेरा इस्लाम है, एक हाथ में मेरा वतन है, और एक बीच में मेरे नबी का फरमान। मैं कैसे छोड़ दूं इनको? हम मुसलमान कैसे छोड़ दें? मेरे नबी ने फरमाया कि इस वतन की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी, चाहे मेरी औलाद इस वतन का गद्दार बन जाए तो हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल, उनका कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई चार बार के विधायक अबू आसिम आजमी Yes. और एक बार सांसद रह चुके, उनके जैसे आदमी अगर औरंगजेब की बात करता है और उनपे एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद में उनको माफी भी मांगनी पड़ती है। एफआईआर किस बात पे है? थाने के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर होती है, लेकिन किस बात पे है? यही जो औरंगजेब की उन्होंने तारीफ की है, जो भी बोले अच्छा ही बयान किए, उस नहीं, पर देखो। एफआईआर होती है। और उसके बाद में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मांग करते हैं उप मुख्यमंत्री से कि इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, इनकी जो आमदार की सीट है वो निष्कासित कर दी जाए। क्यों तो देशद्रोही का मुकदमा? जब 4 बार के आमदार का यहाँ है। देशद्रोही का मुकदमा क्यों? औरंगजेब देश का गद्दार था, ऐसा आप मानते हो क्या? अगर ऐसा है तो औरंगजेब की कब्र यहाँ क्यों है? आज मुसलमान देश का गद्दार बन गया। औरंगजेब मुस्लिम था ना, आज मुसलमान को सबूत देना पड़ता है हम देशभक्त हैं। आज हर मुसलमान को अगर इंडिया में रहना है तो पासपोर्ट, आधार कार्ड, इसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम वेरीफाई दो कि तुम देश के भक्त हो कि नहीं हो। वो देशभक्त कैसे बनेंगे? अब वो कैसे बनेंगे? इसकी वेरीफाई कैसे होगी? ये तो मेरी समझ में नहीं आता। हर जगह पे मुसलमान की दाढ़ियां खींची जाती है, हर जगह पे जो नाम राम है, रिस्पेक्टेबल नाम श्री राम, नाम सत्य है। ये एक हमारे हिंदुस्तान का कल्चर जो नाम है श्री राम, उनके नाम को लेकर के मारा जा रहा है। आप मुझे बताओ, जहां पे आज से 14 ईयर्स ओल्ड, 14 साल पहले श्री राम का नाम कोई लेता था तो मुसलमान भी रिस्पेक्ट से खड़े हो जाता था, भाई कि राम का नाम लिया। ये करती जाती थी राम नाम सत्य है, तो मुसलमान ऐसा चुपचाप खड़े हो जाता था कि हमारा जनाजा जैसे जाता है वैसे इनकी आरती जा रही है और राम नाम सत्य का नारा लग रहा है। लेकिन आज राम नाम सत्य बोल करके मारा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मॉब लिंचिंग हर जगह पे। जय श्री राम, जय श्री राम। इतना परेशान हो चुका है क्योंकि वो अल्लाह की इबादत भूल चुका है। जब वो अपने अल्लाह की इबादत के लिए 5 वक्त मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जाता तो वो किसी को अल्लाह अकबर बोल के क्या मारेगा? तो औरंगजेब पे नाम निकाला, बरोबर है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हमारे यहाँ के श्री राम जो नाम है वो रावण की लंका जला करके रावण को समाप्त करने वाले, मृत्यु घाट तक पहुंचाने वाले श्री रघुपति राघव राजा राम, भारत की इज्जत, बरोबर है, मैया सीता मैया को लेके आए, बरोबर। तो वो पाक नाम को आपने मॉब लिंचिंग के लिए यूज किया। आप रॉन्ग हो, आप गलत हो। स्वयं राम भगवान यहां होते आपके ना, तो ये देख के कहते कि तुम जुल्मी हो। रामायण में लिखा है कि विनाश सहने वाला विनाशकारी से ज्यादा विनाशी होता है, बरोबर। महाभारत में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धरती पे विनाशी लोग और जुल्मी लोग बढ़ेंगे तब तक भगवान स्वयं कृष्ण विष्णु इंसान का अवतार लेके आके विनाश कालय वालों का विनाश कालय करेंगे, उनका समाप्त करेंगे, उनका खात्मा करेंगे। तो मुझे ये बताइए, औरंगजेब का नाम मुसलमान के साथ जुड़ा है, लेकिन किसी धर्म पे मुसलमान ने ऐसा क्या जाति किया? कहा जाएगा बरेलवी, यूपी, वहां पे कई हजारों की तादाद में औरंगजेब ने लाखों की तादाद में वध किया। तो अगर अब क्वांटिटी देखा जाए तो उस टाइम पे वहां के खानजादा लोग जो थे राजपूत ठाकुर, बराबर है, वो एक अलग सेंटेंस है, उस पर हम कभी और बात कर लेंगे। वहां पे राजपूत ठाकुरों ने ईमान लाया था इस्लाम पे,
डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है। आपने कहीं देखा था क्या कि औरंगजेब ने कत्ल किया था? 10 लाख लोगों को रोज मारने की बातें कहते। हिंदुस्तान की आबादी उस टाइम पे कितनी थी? 450 साल पहले कितनी होगी भाई? ज्यादा से ज्यादा 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़। पूरे हिंदुस्तान की आबादी 1 करोड़ होगी, लेकिन इसमें ये लोग ऐसा इतिहास बताते कि रोज डेली औरंगजेब 1 मिलियन लोगों को मारता था, 10 लाख लोगों को। तो मतलब हिंदुस्तान खत्म हो जाना चाहिए फिर तो हिंदुस्तान खत्म। टारगेट राजनीति को किया जा रहा है। राजनीतिक लोग है ना, राजनीतिक लोग ऐसे लोगों के दिलों में भ्रम डाल दिए कि हिंदू भाई अलग, मुस्लिम भाई अलग। हमारे साथ शुभम तू बैठा है, कितना अच्छा लगता है मुसलमानों के साथ। मेरा भी एक भाई हिंदू है, मैं भी इसको राखी बांधती हूँ 15 साल से। मैं क्या बोलता हूँ, वो प्योर वेजिटेरियन है। हिंदूनिज्म अगर जिस दिन हिंदू भाई अगर हिंदूनिज्म को समझ लिया, महाभारत को समझ लिया, रामायण को समझ लिया, भगवत गीता को समझ लिया, यजुर्वेद को समझ लिया, उस दिन मुसलमान से छाती लगा के गले लगेगा। और जो देश के गद्दार है, जो देश के एकता के नाम पे मुसलमानों के खिलाफ जहन में भरी तलवार हिंदू भाइयों के दिलों में डाल रहे हैं ना, वो उनकी कुर्सी पहले तोड़ेंगे। इतनी बात मुझे लगता है जनता के लिए काफी होगी। और अगर मेरी बात से आप लोगों को कोई ठेस पहुंची हो तो भाई क्षमा जैसे मांगते हुए आया हूं, हमेशा मांगूंगा। और मुसलमान भाइयों को एक ही चीज कहूंगा, रमजान का महीना है, रोजे रखो, इबादत करो, अल्लाह सुब्हानो ताला तुम्हारे साथ है। जब नमरूद इस्लाम वालों का कुछ ना कर सका तो तुम्हारा शैतान इब्लिस कभी कुछ नहीं कर सकता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।